Good evening to everyone. Now I am going to discuss about the important section of गीता. हम लोग गीता के अगले क्लास ले रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं बता दूँ गीता की विशेषताएं, क्योंकि आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने के कई कारणों से मैं पढ़ा रहा हूँ. अगर बच्चे कॉम्पिटिटिव के हैं तो उनको क्या हो जाएगा, इंग्लिश का इन्हांस हो जाएगा, मीनिंग बन जाएगा, कुछ ग्रामर की बातें आ जाएगा, और साथ ही साथ जीवन जीने का कला आएगा कि कैसे जीवन को जिया जाए. अगर परिस्थिति आपके अगेंस्ट हो तो उस स्थिति में कैसे जिया जाए. तो मोटिवेशनल तौर पर भी इस बातों को है, क्योंकि मैंने भी जीवन में सीखा हूँ. और छोटे बच्चे जो भी हैं उन्हें क्या बहुत फ़ायदा मिलेगा, जीवन जीने का कला मिल जाएगा, और जो हमारे अभिभावक होंगे वो भी सीखेंगे. और मैं बता दूँ गीता एक ऐसा बुक है, ना कोई धर्म विशेष से है. इसमें सिर्फ मानव के कल्याण की बात किया गया है. अगर आप समस्या में हैं तो उसे कैसे निजात पाया जाए, इसके लेकर है. तो गीता क्लास में मैं सबको अब स्वागत करता हूं और आज की मैं चर्चा करना स्टार्ट करता हूं. इससे पहले लिखा हुआ ऑब्जर्विंग द आर्मी. क्या है लिखा हुआ है? ऑब्जर्विंग द आर्मी. मैं कब कर रहा था, जब अर्जुन वहाँ पे क्या कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे थे, आर्मीज को देख रहे थे. तो अर्जुन वाच है, किसका है? अर्जुन वाच है. कहता है सेना योर उभयोर मध्य रथम सत्पया में चयुता यावद इदन निरीक्षे हम योधु कमन अवस्थितन कियरमसा योधावयम अस्मिन रणा समुदय में. अर्जुन उपवाच है. अर्जुन ने कहा सेनायो ऑफ द आर्मीज, किसका? अपने सैनिक से. आर्मीज उभयो अर्थात बोथ, जो दोनों, बोथ मतलब कि हमारे जो तरफ है और हमारे कजिन अर्थात दुर्योधन की तरफ मध्य है, अर्थात बिटवीन रथम द कैरियर में हमारे रथ हो ले चलो. सत्पया मतलब प्लीज कीप रखे, प्लीज कीप अर्थात भगवान अर्जुन से कर रहे, सॉरी भगवान कृष्ण कर रहे मी माई अक्यूट मतलब ओ इन क्या है, इनफॉलेबल वन, जो क्या कभी असफल न हो, जो फॉलेबल में तो गिरना, तो इनफॉलेबल अर्थात कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़े. अविजय कहिए, अपराजय कहिए, अपराजय. यावत एज लॉन्ग एज, जैसे एज लॉन्ग एज इधर ऑल दीज निक से मे लुक अपॉन, जो देखा, अहम आई योधु कमन अर्थात डिजायरिंग टू फाइट. वैसे लोग जो क्या युद्ध की इच्छा से क्या कि युद्ध में भाग लिए हैं. अवस्थितन मतलब अरेड ऑन द बैटलफील्ड के, जो कि शामिल हुए हैं. कह विथ हुम, माया बने बाय मी, सह में टुगेदर, युद्धव्यम हैव टू फाइट करेगा, हैव टू फाइट. अस्मिन इन दिस रन स्ट्राइफ. क्या स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष, विरोध. स्ट्रीफ का मतलब क्या होता है? स्ट्रीफ है, स्ट्राइफ में सॉरी स्ट्रीफ है विरोध या संघर्ष. क्या संघर्ष? समुदय में इन एन अटेम्प्ट प्रयास. अब कहता है अर्जुन सेड ओ इनफॉलेबल वन, मैंने क्या है, जब कभी भी हार का सामना नहीं किया है. प्लीज ड्रॉ माई कैरियर बिटवीन द टू आर्मी सो दैट आई कैन सी दोज प्रेजेंट हेयर. कह रहा कि मेरे रथ को वहाँ पे ले चलिए. कह रहा कि प्लीज मेरे रथ को वहाँ ले चलिए जो दोनों सेना के बीच हो, और मैं किसी को देख सकूँ. हु डायर्स टू फाइट, जो क्या है इच्छा, युद्ध की इच्छा से यहाँ पर शामिल हुए हैं. एंड विथ हुम, और उन्हें आई मस्ट कंटेंट कर सकूँ इन दिस ग्रेट ट्रायल ऑफ आर्म्स, और इसे क्या कर सकूँ, संतुष्ट कंटेंट कर सकूँ द ग्रेट ट्रायल ऑफ आर्म्स. परपोर्ट अर्थ करता है ऑल्दो लॉर्ड कृष्ण इन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड. ऑल्दो मैंने हालांकि क्या है, हालांकि
लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? सुप्रीम पर्सनालिटी क्या है? सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न गुण वाले हैं। आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी ही वॉज इंगेज इन द सर्विस ऑफ हिज फ्रेंड। कर आउट ऑफ हिज कॉजलेस, बिना कारण का, मैंने बिना कारण का था, कॉजलेस बिना कोई गलती का, ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, जो क्या किया? अनुरोध किया, मर्सी अनुरोध किया। ही वॉज इंगेज, जो क्या है? लीन है, व्यस्त हैं, कहाँ? इन द सर्विस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। कौन? भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त अर्थात अनुसत क्या? व्यस्त हैं। कहता है he never fails in his affection for his devotees के हैं। he never fail, वो कभी नहीं क्या कि देखेंगे इसके अनुसार फेल, वो क्या कभी नहीं असफल होते हैं अपनी क्या? his affection, अपनी चाहत को, और his समर्पण के लिए। and thus, और ऐसा हुआ, he is addressed here in as infallible। क्या क्या यहाँ पे इस बात को एड्रेस क्या बताया है? किसको? here यहाँ इनफॉलिबल, माने कि जो क्या सफल ना हो, तो कभी भी क्या किया? हर सामना नहीं किया हो। एज क्रिएटर, ये किस रूप में? से मतलब कि सेना के रूप में कहिए, या फिर कहिए योद्धा के रूप में कहिए। ही हैड टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ अर्जुन। कैरी में जैसे होता है ढोना, कहिए कैरी। अब देखेंगे 2 + V1 आ गया, हेड का 2 + V1 आ गया, कंपेल्सन वाला वाक्य। अगर कहीं भी आपको आ जाए हेड आ जाए, हेड का अगर आ जाए 2 + V1 आ जाए, इसको कंपेल्सन वर्ड बोलते हैं। जैसे आई हैड वैकेटेड हाउस, मुझे घर खाली करना पड़ता था या पड़ा, बिकॉज इट माई कंपेल्सन। उस समय आता करा कि आई हैड टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ अर्जुन। क्या क्या? मुझे यहाँ से ले जाना पड़ता था। द ऑर्डर पर क्या क्या? हमारे जो मित्र अर्जुन ने इस बात को कहा। आगे देखते फिर कहता है एंड सिंस ही डिड नॉट हेजिटेट टू डू सो। और करेक्ट सिंस चूंकि हो गया, चूँकि ही डिड नॉट हेजिटेट टू, मैंने कि किसी तरह की हिचकिचाहट, मैंने हिचकिचाहट नहीं, हिचकिचाहट क्या हो गया? हिचकिचाहट हो गया। टू सो, डू मैंने करना, करेक्ट। ही डिड नॉट, वो किसी तरह से हिचकिचाहट भी नहीं हुआ कुछ करने का। ही इज एड्रेस्ड एज इनफॉलिबल। क्या कि बात को कर रहे हैं? ऑल्दो ही हैड एस्केप्ड द पोजीशन ऑफ कैरिएटर फॉर हिज डिवोटी। हालांकि ही वह स्वीकार किए थे किसी अपनी पोजीशन को, ऑफ किस रूप में? सारथी के रूप में, ऑफ कैरिएटर ऑफ हिज डिवोट। मैंने क्या क्या कि किस रूप में क्या किए थे? अर्जुन ने स्वीकार किया था, अर्थात कहिए कि क्या कृष्ण भी क्या किए थे? सारथी बने थे। इसलिए कहा कि ही हैड स्वीकार किए थे द पोजीशन को, किसका? सारथी ऑफ हिज डिवोटी, अपने ही अथी को, अनुयायी को कहिए, फ्लोअर्स को कहिए। आगे कहता है हीज सुप्रीम पोजीशन वाज नॉट चैलेंज। सुप्रीम सर्वोपरि कहिए, क्या हो गया? सर्वोपरि कहिए, पोजीशन में स्थिति। कह रहा कि ही सुप्रीम पोजीशन, उसकी जो सबसे जो स्थिति था वह नॉट चैलेंज, जो कोई चुनौती नहीं दे दिया था। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, सर्कमस्टांस मैंने स्थिति कहिए, स्थिति या परिस्थिति, कहिए परिस्थिति, क्योंकि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। क्या हो? सर्वोपरि है भगवान श्री कृष्ण के बाद। ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड। कौन? श्री के साथ श्री कृष्ण। द लॉर्ड ऑफ द टोटल सेंस। क्या है? द लॉर्ड ऑफ द टोटल सेंस। क्या है? जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। द लॉर्ड ऑफ द टोटल सेंस। द रिलेशन बिटवीन, कहता है द रिलेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज सर्विटर इज वेरी स्वीट एंड ट्रांसेंडेंट। कह रहा है कि द लॉर्ड भगवान और इसके सर्विटर में तो दास होता है, अर्थात अनुवायु कहिए, यहाँ पे दास की बात नहीं कर रहा है। और इसे क्या कहिए? अनुवायु कहिए,
कह रहा है कि द लॉर्ड एंड हिज सर्विटर, माने भगवान श्री कृष्ण और उसकी जो क्या है सखा कहिए या उसके मित्र कहिए, जो क्या है अर्जुन, इज वेरी स्वीट, बहुत ही क्या अच्छा है, एंड ट्रांसडेंटल, और सर्व क्या है सर्वोपरि भी है। कौन यहाँ पे कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण क्या सर्वोपरि है, और उसकी जो है द सर्विटर इज ऑलवेज रेडी टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। अर्थात यहाँ पे सर्विटर किसके लिए लाया जा रहा है? अर्जुन के लिए। सर्विटर इज ऑलवेज रेडी, क्या अर्थात जिसकी जो भी फॉलोअर्स होते हैं कि हमेशा तैयार रहता है किसको अपने क्या चीज़ देने के लिए, अपने भगवान को समर्पण के लिए। अर्थात यहाँ पे कह रहा है अर्जुन कि क्या है, हम ऑलवेज रेडी हैं किसके और श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण के लिए। आगे देखता कहता है एंड सिमिलरली, और इसी तरह देखा जाए सिमिलरली द लॉर्ड इज ऑलवेज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी। द लॉर्ड इज ऑलवेज, क्या भगवान क्या करे, तलाश रहे, मौका को तलाश रहे हैं किसके लिए? तो देने के लिए, रेंडर में देना, सम सर्विस टू द डिवोटी, किसको कुछ अपनी सेवा, किसको? अर्जुन को। तब तो सारथी बने हुए हैं ना, इसलिए कहा गया द लॉर्ड इज ऑलवेज सीकिंग, भगवान हमेशा खोजते रहते हैं, अपनी एक अवसर लेते हैं किसके, जो अपनी जो भी फॉलोअर्स उनकी हो उनको क्या करें, मदद करें। अर्थात भगवान हर रूप में अपने भक्तों को क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन अर्जुन को साक्षात भगवान मदद किया है, इस बात को बताया जा रहा है। आप इस क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास समझें, ये जीवन जीने का कला यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप हाउ टू आर्ट टू लिव इन एवरी कंडीशंस टू लर्न फ्रॉम हियर, यहाँ से आप सीखेंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन फॉलो दिस सेशन वेरी केयरफुली and press the bell icon so that when I upload any video you will get very soon। मैं क्या कर, जब भी आपको अपलोड करूँ तो मिल जाए, इसलिए सब लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, क्योंकि ये गीता क्लासेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, मैनेजमेंट का भी कोर्स है, आपको जीने का कला मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है आज के समय में लोगों को जीने नहीं आ रहा है, और वो कला सीख गया तो समझिए क्या है, आपको लाइफ बेहतर हो ही जाएगा। तो कह रहा द लॉर्ड इज ऑलवेज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी, भगवान तलाश करे किसको? द रेंडर टू सम सर्विस टू डिवोटी, अपने के देना, रेंडर में देना किसको? अपनी सेवा, अपनी क्या, अपनी जो कार्य किसको? अपने जो भी उसके अनुयायी हो अर्थात अपने उनके फॉलोअर हो। फिर आगे कहता है ही टेक्स greater pleasure in his pure devotees, assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of God orders। तो कहता है he takes greater pleasure, he takes क्या, तो बहुत बड़ी खुशी मिलता है जब his pure devotees उनको पूरा क्या कर समर्पण करे उनके पीछे, assume जो कि अनुमान लगा द एडवांटेज, जो क्या एडवांटेज दिया जाए, क्या बेनिफिट दिया जाए, पोजीशन ऑफ ऑर्डरिंग, उसे क्या किया जाए, क्या दिया जाए, उनको पोजीशन दिया जाए, बेनिफिट दिया जाए। ही डज इन बीइंग द गिवर, जो से दिया जाए ऑफ ऑर्डर। मैंने कहा है यहाँ पे क्या कि वैसे लोग जो क्या हमारे प्रति समर्पण होंगे उसके क्या होगा, हमारी फायदा दिया जाएगा उनको या मिलेगा। आय कहता है सिंस ही इज मास्टर, चूँकि क्या हुआ है, क्या है, मास्टर है, क्या है, मैंने सर्वशक्तिमान है। किसका, आप कौन कह रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान से किसके बारे में कि मास्टर गुरु भी है, ये भी कह सकते हैं आप। एवरीवन इज अंडर हिज ऑर्डर्स, जो भी है ना मतलब सब उनके आदेश के अंदर ही काम करते हैं। एवरीवन इज अंडर हिज ऑर्डर्स, जो भी है भगवान की मर्जी के क्या करते कोई जान नहीं सकते, उन्हीं क्या है अंदर की बातें हैं। बहुत ही सीख यहाँ मिलेगा, आगे जैसे जैसे बढ़ जाएंगे और मजा आता जाएगा। एंड नो वन इज अबव हिम टू ऑर्डर हिम, और भगवान कृष्ण के कह रहा कि आपके ऊपर कोई नहीं है, भगवान कृष्ण कोई भगवान है तो उनके ऊपर कोई नहीं है, जो भी है तो उनके नीचे में है, इसलिए कहा एंड नो वन इज अबव हिम टू ऑर्डर हिम, उसके ऊपर कोई नहीं जो उसे आदेश दे सके। बट व्हेन ही फाइंड्स दैट ए प्योर डिवोट इज ऑर्डरिंग हिम, लेकिन उसकी जो समर्पण है अर्जुन के प्रति और उसकी बातों क्या कर मान भी नहीं कर रहा कि बट ही फाइंड्स,
वो तलाशते हैं कि ये प्योर डिवोटी है, इज ऑर्डरिंग हिम, क्या जो उनकी जो अनुयायी है एकदम प्योर अनुयायी है, अर्थात सच्चा जो उनकी भक्त है, वो क्या कर उन्हें आदेश दे रहा है, तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ही ऑब्टेन्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, वो क्या क्या प्राप्त किया है, क्या किया है प्राप्त, ही वो प्राप्त किया बहुत ही एक विलक्षण तरह का क्या करना, खुशियाँ, ट्रांसेंडेंटल, अभूतपूर्व कहिए इसको। ऑल्दो, हालांकि ही द इनफॉलेबल मास्टर इन ऑल सर्कम, क्या कि वो किसी परिस्थिति में कैसा है, इनफॉलेबल, जो कभी भी क्या हो लूज नहीं हो, अतः हर परिस्थिति में क्या हो, विजय हो। एज ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का जो भी क्या जो पूरी तरह से समर्पण है भगवान के प्रति, अर्जुन हैड नो डिजायर टू फाइट विद हिज कजिन्स एंड ब्रदर्स। अर्जुन के मन में क्या था, देखेंगे गीता क्यों किया गया है, क्योंकि हर एक प्लानिंग हो चुका कि युद्ध होगा। भगवान ने तरह के प्रयास कर लिए, मैत्री करने का प्रयास किया, 5 गांव मांगा, कुछ इस तरह से भी एकदम पूरी के मैंने कि एवरी वे हैज स्टॉप्ड, देन ही डिसाइडेड, क्या सब बंद हो गया, तब निर्णय लिया क्या होगा, युद्ध क्या होगा, युद्ध ही क्या होगा, अंतिम रिजल्ट होगा। और अर्जुन का विचार था, क्योंकि जिस तरह से अपमान किया गया था, और लेकिन जैसे ही अब जैसे कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ हुआ तब अर्जुन तो डरने नहीं लगे, एक तरह से कहने लगे कि सब तो मेरा ही परिवार है, मैं अपने ही परिवार पर कैसे बांध चला दूं, हमें थर हाथ काँप रहा है। तो वही बताते हैं कि तुम तो पहले बड़े डिंग मारते थे, तो फिर यहीं पे क्या उनको समझाने के लिए गीता को कहा गया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में ही। और हमारा सौभाग्य भी है हम लोग का, अगर संशय ना होता तो इतने बेहतर तरीके मैनेजमेंट हम नहीं सीख पाते हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए, हाउ टू आर्ट। इसमें कहा अर्जुन है नो डिजायर टू फाइट विथ हिज कजिन्स एंड ब्रदर्स, अब उसे कोई इच्छा नहीं था क्या कि अपने क्या करे चचेरे भाई और अपने भाई से लड़े, बट ही वॉज फोर्स्ड टू कम ऑन टू द बैटल फील्ड बाई द ऑस्टिनेसी ऑफ दुर्योधना। लेकिन क्या ही वॉज, उसे बलपूर्वक कहिए कि एकदम क्या जबरदस्ती क्या किया गया है, युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया गया। क्यों, दुर्योधन के हट के कारण, मैंने कह रहा है कि दुर्योधन के हट की वजह से क्या हो गया है, आज हमें युद्ध के मैदान में आना पड़ रहा है, क्योंकि इसलिए दुर्योधन में तो दुर्बुद्धि, इसलिए कहता है, पूछा भी कहता तो बोला कि हमें मैंने कि क्या होता है, इच्छा ही नहीं होता है धर्म को जाना। क्या वो नहीं कहता कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, बट इच्छा नहीं होता है। तो वही बात कर रहे हैं, किसकी ऑस्टेनेसी मैंने जीत दी, किसके जीत के कारण, दुर्योधन के जीत के कारण क्या हो गया, युद्ध के मैदान में आना पड़ा है। जो हु वाज नेवर एग्रीएबल टू एनी पीसफुल निगोशिएशन में समझौता, तो और मीनिंग देते हैं, बढ़ते चलते रहते हैं, हम बारीकी से देख लेते हैं। समझौता, पीसफुल मैंने शांति, एग्री मैंने सहमत, नेवर, तो हुआ नेवर एग्री, वो कभी भी नहीं सहमत हुआ, पीसफुल नहीं, मैंने कि जो शांति का जो प्रस्ताव रखा गया कभी भी और क्या हुआ, जो सहमत नहीं हुआ। वो उसने यही बोला कि मैं 5 गांव भी मैं क्या एक नोक बराबर भी नहीं दूंगा क्योंकि मेरा है, इसलिए इस युद्ध को हुआ। इसलिए ही वॉज वेरी एंक्शियस टू सी हु द लीडिंग पर्सन प्रेजेंट ऑन द बैटल फील्ड वर, कह रहा इसलिए नाराज, ही वॉज वेरी, बहुत क्या था, नाराज था, टू सी देख कर हु द लीडिंग पर्सन प्रेजेंट ऑन द बैटल, जो कि क्या कर रहे हैं, जो लीडिंग कर रहे हैं अर्थात कौरव जो लीडिंग कर रहे हैं भीष्म पितामह, उनके देखकर ऑल्दो देयर, हालांकि वहाँ आगे कहता है कि वाज नो क्वेश्चन, अर्थात वाज नो क्वेश्चन ऑफ ए पीस मेकिंग इंडेवर्स ऑन द बैटल फील्ड, कह कि वह कोई प्रश्न नहीं था शांति के लिए जो भी प्रयास किया गया ऑन द बैटल। मैंने कह रहा कि अब क्या कहा कि मैंने जितना ही प्रयास था थक गए थे, तब तो यहाँ पे आना पड़ा ना ऑन द, लेकिन फिर भी यहाँ पे अर्जुन को संशय होने लगा है। ही वांटेड
टू सी देम अगेन, वो फिर से देखना चाहते हैं, एंड टू सी हाउ मच दे वेर बेंट अपॉन डिमांडिंग एन अनवांटेड वर्ल्ड। कारावार कह रहा है कि ही वांटेड टू, देखना चाहते हैं अगेन एक बार, टू सी कैसे, हाउ मच क्या कितना, देर बेंट जो झुकेगा, डिमांडिंग ऑन क्या अनवांटेड वाला कि मैंने कितना ही क्या होगा, इस चीज़ में कितना लोग क्षति होगा, क्या होगा। अब आगे कहता है, फिर श्लोक नंबर 23 है, लिखल है युत्से मनन वेक्षणम एतेष समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रिय चिकी पव, अर्थात युत्सम्य अव्यक्षे हम या एकते समगत धृतराष्ट्रस्य दुर्बोधे युद्धे प्रिया कृष्व, अर्थात कहता है यो तस्मन दो जो हु विल बी फाइटिंग, जो क्या है वे जो क्या कर रहे हैं युद्ध लड़ेंगे। ऑब्वियस के मैंने हो गया लेट मी सी, देखने दो, अहम मैंने मैं, ये मैंने हु, ईट मैंने दोज, अत्र मैंने हियर यहाँ जो भी खड़े हैं, समागत असेंबल जो क्या है एकत्रित हैं, कहाँ पे एकत्रित है, युद्ध के मैदान में। धृतराष्ट्रस्य करे, धृतराष्ट्रस्य मैंने अर्थात द सन फॉर द सन ऑफ धृतराष्ट्र दुर्बुद्ध है, इविल मैंने बुरी, ईर्ष्या, माइंड मैंने दुर्बुद्धि लोग, युद्ध है द फाइट, इन द फाइट युद्ध में, प्रिय वेल जो हमारे जो साथी प्रिय लोग वो भी मारे जाएंगे, कि सर्व अतः विशिंग कहता है लेट मी सी, कृपया मुझे देखने दे जो हु हैव कम हियर टू फाइट, वो लोग जो क्या क्या है युद्ध के मैदान में आए हैं, विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र, कह रहा है जो भी क्या है विशिंग टू प्लीज, क्या जो भी लोग आए हैं खास वैसे लोग जो दुर्बुद्धि लोग, किसके तरफ, द सन ऑफ धृतराष्ट्र। आगे कहता है परपोर्ट अर्थ कहता है इट वॉज एन ओपन सीक्रेट दैट दुर्योधन वांटेड टू usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans। कहता है आप देख रहे थे मीनिंग देते हैं दुर्योधन वांटेड, अब से मैंने क्या कहता, कब्जाना चाहता था, कब्जा करना, हड़पना कहिए, हड़पना क्या कर रहा था, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, क्या था खुली चुनौती दिया मैंने कि दुर्योधन ने चाहता था क्या करना, हड़प लेना, क्या था किंगडम ऑफ द पांडवाज बाय इविल प्लान, मैंने कि बुरी नीति से क्या चाहता था कि पूरी क्या कर ले, राज को क्या कर ले, हड़प ले, इसीलिए तो ये युद्ध हुआ ना। इन कोलैबोरेशन विथ हिज फादर, क्या अपने पिता का सहयोग था, अर्थात उनकी जो पिता का मिली भगत था, क्योंकि पुत्र मुँह में क्या था, धृतराष्ट्र वास्तव में अंधा हो चुके थे, क्योंकि उसे दिख भी नहीं रहा था कि कितनी पॉपुलरिटी ज़्यादा है युधिष्ठिर का, उसके बावजूद भी क्या किए थे, अपने पुत्र के प्रति रहते थे, समर्पण भाव दिखाते थे। इसलिए कह रहा है कि कोलैबोरेशन विथ हिज फादर, अपनी आखिर इसको मन कहाँ से बढ़ा दुर्योधन को, कहाँ, क्योंकि पिता का सहयोग से बढ़ा, क्योंकि पिता का भी टोका नहीं। फिर आगे कहता है धृतराष्ट्र, किसके मतलब धृतराष्ट्र, इसलिए all persons who have joined the side of दुर्योधन must have been birds of the same feature। कह रहा है कि अगर मीनिंग करते ज्वाइंट साइड बर्ड फीचर माने पंख, ऐसा होता है पंख। कह रहा है कि ऑल पर्सन हु ज्वाइन, वैसे लोग जो दुर्योधन की तरफ से हैं, कैसा लोग हैं, हैव बीन बर्ड्स ऑफ द सेम फीचर, मैंने क्या है एक ही तरह के सब लोग हैं, क्योंकि बुराई है सब लोग देख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या है उसके तरफ से लड़ रहे लोग, इसलिए क्या करें सब एक ही तरह के लोग हैं, एक ही पक्षी की तरह हैं। अर्जुन वांटेड टू सी, इसलिए अर्जुन देखना चाहता था देम ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान को, बिफोर द फाइट वाज बिगन, मतलब युद्ध शुरू होने से पहले वो देखना चाहते थे। इसीलिए क्या है कि भगवान कृष्ण का यथार्थ सारथी थे उस समय, क्या है कि हमें कहाँ ले चलिए, आप दोनों सेना के मध्य ले चलिए, जिससे मैं दोनों सेना का निरीक्षण कर सकूं, जस्ट टू लर्न, जैसे मैं सीख सकूं कि हु देवर
जो वे थे, बट ही हैड नो मेंशन ऑफ प्रपोजिंग पीस नेगोशिएशन विद देम। अब कह रहा है यहाँ पे कि इंटेंशन में इरादा, प्रस्ताव होगा, पीस में शांति, नेगोशिएशन में समझौता। कहना कि ही हैड नो इंटेंशन, उन्हें कोई ऐसा इरादा नहीं था कि जो कि प्रस्ताव रखे किसका, पीस के लिए, क्योंकि सब तो हो चुका पहले ही ऑलरेडी। क्योंकि अब हर एक देखेंगे युद्ध के मैदान में कब जाया जाता है, जब मैंने कि अब कोई क्लू कोई वेब ना बचे तब तो आएगा ना। तो सब लोग अब आ गए तो अब यहाँ तो युद्ध होगा ही होगा। अब आया कहता है इट वॉज एल्सो ए फैक्ट दैट, यह भी एक सच्चाई था कि ही वांटेड टू सी देम, और देखना चाहते थे, टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ द स्ट्रेंथ, किसका, उनकी ताकत का अनुमान देखना चाहते थे, लगाना चाहते थे, विच ही हैड टू फेस, जिसे सामना करना था, जिसे सामना करना है। इट इज नेसेसरी फॉर अस इफ यू फाइट टू एनी वन दैट बिफोर यू नो द कैपेसिटी या कैपेबल ऑफ योर अगेंस्ट, आपकी जो विरोधियों से क्या क्षमता है देखना चाहते थे। इसलिए क्या कहें कि हम क्या करिए, हम ले चले युद्ध के मैदान के मध्य में ले चलिए, जिससे मैं दोनों सेनाओं क्या कर सकूं, देख सकूं। ऑल्दो, हालांकि ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, उनका पूरी तरह से निश्चित है कि विजय होगा, क्योंकि कृष्ण वॉज सिटिंग बाय हिज साइड, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके साथ हैं, इसलिए इससे कोई भय नहीं था। लेकिन वो चाहता था क्या कि जो भी है हमारा पांडव की तरफ से जो भी है, जो हमारे कजिन की तरफ से था, दुर्योधन की तरफ सब क्या है, एक तरह से मेरा ही परिवार है, इसलिए इसको ऐसा डाउट आया था। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। अब संजय उवाच है, अब संजय क्या बोलते हैं, श्लोक नंबर 24 है। संजय उवाच कहता है एवं मुक्तो श्री केशो गुडाकेशन भारत सेनेरु भयोमर्धे स्थापित्वा रथोत्तमम। एक बात फिर से बता दूं, संजय को दिव्य दृष्टि मिला था, क्योंकि दिया गया था, वरदान स्वरूप दिया गया था उनको ऋषि मुनि द्वारा। वो किसको दिया गया था, ऋषि द्वारा दिया गया था। इसलिए देना तो था किनको, धृतराष्ट्र को, कि तुम भाई अगर तुम राजा हो और फिर भी तुम निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते हो, तुम राजा हो, उसको सजा तो नहीं कोई मानेगा, तो प्रजा है, प्रजा के रूप में देखो, क्योंकि तुम एज ए नॉट टू सी कि ही इज माई सन। अब तुम देखो कि क्या सब ये क्या तुम्हारे लिए बराबर है, और आपको तुम्हारा अपना पुत्र हो या प्रजा का हो, लेकिन इसमें पुत्र मोह में दिखाई नहीं दे, इसलिए कहा कि तुम तो ठीक है, तुम लो इस विनाश को, तुम अपनी ही आंखों देख सको। देखिए क्या बोले दुर्योधन, सॉरी क्या बोले धृतराष्ट्र कि जब मैंने पूरी जीवन नहीं देखा तो अब मैं क्या देखूं, इसलिए हमारा क्या साथी को दे दीजिए। तो आगे कहता है संजय उपाच एवं युक्तो श्री केशो गुडाकेशन भारत सेनियोरु भयोमर्धे स्थापित्वा रथोत्तमम। कहता संजय उपाच कहता संजय का साइड एवं मन ऐसा उक्त माने एड्रेस समाधान, एड्रेस माने समाधान, समाधान श्री केशव माना था लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान। फिर क्या है, गुडाकेशन माने बाई अर्जुन, भारत ओ डिसेंडेड ऑफ भारत, माने कि भारत के वंशज, भरत के वंशज, भारत के वंशज, भरत के वंशज की बात कर रहा है। ऑफ द आर्मीज, क्या सेना यो माने कि आर्मीज, उभयो बोथ मध्य, बोथ के में दोनों के मध्य में ले चलो, इन द अर्थात मध्य में ले चलिए। सत्य पैवत प्लेसिंग जगह, रथ माने रथ उत्तमम द फाइनेस्ट क्रिएटर, कहना चलो वहाँ पे ले चले जहाँ पे क्या हो सके। अर्थात अब आज का भी ये लेक्चर ख़त्म होता है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या करें, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, लाइक भी करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन। ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें यहाँ जीवन जीने का कला सीखेंगे आप, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जीवन जीने की कला ही आजकल ज़रूरत है। कैसे जीवन जिया जाए यही लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए समस्या हो रहा है। तो मैं आपको इस
मैं आपको हर परिप्रेक्ष्य में मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जीवन बेहतर हो, इसके लिए क्लास को लगाया जा रहा है। तो थैंक्स टू एवरीवन to watch this session carefully, and I request this session you watch 1 time 2 time 3 times, क्योंकि जब जितना बार देखेंगे आपको उतना ही क्या बातों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया हूँ तभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस बात को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्टडी नहीं किया आपको बताने लगा, नहीं, मैंने इसको किया, कुछ बातों को जीवन में अपनाया भी हूँ, और आपको पढ़ाने के दरमियान कुछ बातों को फिर से मैं अपने जीवन में अपनाने लगूँगा, इसलिए आपको भी फ़ायदा है और मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक्स टू एवरीवन।